नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का। टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आपके वो सारे इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं इस पे ऑलरेडी जो इससे फॉर्म से रिलेटेड जो आया था उसमें आपका सभी डिटेल के लिए एक वीडियो बना दिया हूँ। नहीं देखेंगे तो वहाँ देख सकते हैं। इसमें केवल हम टाइपिंग से रिलेटेड ही सारी चीज़ें देखेंगे कि आपका इसमें एक्यूरेसी क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर इसके लिए क्या कौन सा आपको यूज करना चाहिए अभी, इसका एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है, बैक स्पेस, एरर, ऑटो स्क्रॉल, कितने मिनट की टाइपिंग होगी, कीबोर्ड कौन सा मिलेगा, कितना आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने इसमें चूँकि पिछला वाला मैं क्वालिफ़ाइड हूँ जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट के पोस्ट पे ही, जिसमें कि 40 वर्ड पर मिनट आपको पता है कि इसमें स्पीड माँगा है, 97% एक्यूरेसी चाहिए जो कि कहीं लिखा नहीं है पहले से, एडमिट कार्ड पे भी नहीं अभी मेंशन है। जब आएगा आपका पहले तो TIE-1 होगा उसके बाद ये होगा। तो कुछ लोग कर रहे हैं तो मैं इसलिए इस पे अभी बना दे रहा हूँ वीडियो, नहीं तो मैं बनाने वाला नहीं था अभी। मैं सोचा था कि TRE-1 के बाद ही बनाऊँगा, लेकिन एक दो लोग कहे तो फिर मैं सोचा कि बना देता हूँ पहले से ही आपको टाइपिंग करने में, चूँकि आपको टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा TRE-1 के बाद, तो आपको टाइपिंग में अभी से लगना ही पड़ेगा। चलिए देखिए एक-एक चीज़ें करके। देखिए, ये था फॉर्म का डेट। अभी देखिए, अभी इसमें इसका 25 तक ये दिया था करेक्शन के लिए, लेकिन करेक्शन का डेट बढ़ा के ये 27 और 28 कर दिया है। तो जो लोग अभी नहीं करेक्शन किए, आज लास्ट डेट है 28 तारीख को, 28 दिसंबर को, वो कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो बना दिया हूँ, शॉर्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। फॉर्म फीस के लिए ये सब तो आप फॉर्म भर चुके होंगे। ये सीट है कितना था, इस पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा। ये आपका सिलेबस था, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ये कहीं दिया नहीं है, इस पे बना दिया हूँ वीडियो, ऐसे आप देख सकते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर है। आपको 2 घंटे में देखिए ये 150 क्वेश्चन करने हैं टोटल, जो कि सेक्शन वाइज आप देख सकते हैं ये। स्पीड आपको हिंदी अगर करना है तो आपको मंगल इंस्क्रिप्ट करना पड़ेगा। इस पे आप जो लोग हिंदी करना चाहें वो इस पे कर सकते हैं, जो इंग्लिश करना चाहें उनके लिए मैं अभी इसमें बता दे रहा हूँ क्या क्या कौन कौन सॉफ्टवेयर है। इंग्लिश के लिए आपको पता है 40 का स्पीड चाहिए और हिंदी के लिए 35 का चाहिए, कोई एक करना है दोनों में से। वहीं स्टेनो का आपको देखिए 80 वर्ड पर मिनट का शॉर्ट हैंड चाहिए। और ये टाइपिंग भी दिया है इसमें भी, मतलब 40 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग इंग्लिश, और हिंदी 35 वर्ड पर मिनट। एग्ज़ाम का मोड जो होगा ऑनलाइन ही होगा। ये मैंने बुक और क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए इस पे वीडियो बना दिया हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हैं उसको। टेलीग्राम ग्रुप है इसका, प्रीवियस ईयर्स का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ से जाके जुड़ के आप वहाँ सर्च कर लेंगे इग्नू जेट प्रीवियस ईयर्स पेपर, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा 2 शिफ्ट का जो पेपर था। ये था पिछले बार का कट ऑफ, लगभग 12 गुना बुलाया गया था, चूँकि 10 गुना लिखा रहता है लेकिन 12 गुना बुलाया गया था टाइपिंग के लिए। ये लगभग अभी देखिए एक्चुअल कट ऑफ आया नहीं है, ये अप्रॉक्स है जो कि मेरे हिसाब से था। अब देखिए टाइपिंग का डिटेल आपको क्या है। स्पीड आपको पता है 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, हिंदी में आपको 35 वर्ड पर मिनट चाहिए। एरर अलाउड है कितना परसेंट, तो एरर देखिए आपका 3% अलाउड है, यानी कि 97% आपको एक्यूरेसी चाहिए। ये कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए अभी से बता दे रहा हूँ। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको ध्यान में रखते हुए कीजिए कि आपका एक्यूरेसी 97% चाहिए इसमें। और कम आएगा तो उसके लिए भी देखेंगे क्या रूल है इसका। बैक स्पेस अलाउड है कि नहीं, तो देखिए फुली अलाउड रहेगा, आप जितना मन करे उतना बैक स्पेस दबाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अभी कहूँगा कि आप बैक स्पेस कोशिश कीजिए कि जो आप प्रैक्टिस कीजिए तो बैक स्पेस अलाउ करके ना कीजिए। वर्ड एंड एरर हाईलाइट, देखिए वर्ड और एरर दोनों में से कोई हाईलाइट नहीं होगा, मतलब आप टाइपिंग करते जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पहुँचे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से टाइपिंग करना पड़ेगा। यहाँ भी अभी कीजिए तो वैसे ही कीजिए। आप वर्ड और एरर हाईलाइट का ऑप्शन जो है आपको पता है सॉफ्टवेयर में ऐसे ऑप्शन आते हैं, वहाँ से हटा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी दिखा भी दूंगा कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे करना रहेगा आपको। ये कौन सी वेबसाइट्स हैं वो भी देख सकते हैं। स्क्रॉलिंग का क्या है, तो स्क्रॉल के लिए आपका मैनुअल स्क्रॉल रहेगा, यानी कि आप ये माउस की सहायता से ऊपर नीचे करेंगे। प्रैक्टिस करते समय इसका भी से ध्यान दीजिए, मतलब ऑटो स्क्रॉल नहीं, अपने से ऊपर नहीं जाएगा। पैराग्राफ खत्म होते ही आपको माउस से ऊपर करना पड़ेगा। टाइपिंग का ड्यूरेशन क्या है, देखिए 10 मिनट का आपका टाइपिंग होगा, चाहे आप हिंदी कीजिए चाहे इंग्लिश कीजिए, दोनों 10-10 मिनट का ही है। तो डेली कितने घंटे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो देखिए ये आपके पास कितना समय है उसके हिसाब से ये सब निर्भर करेगा। तो अगर आप अभी से लगाना चाहें, देखिए इसके लिए समय बहुत कम मिलेगा, इतना जान लीजिए। जब एग्ज़ाम हो जाएगा टियर 1 का, उसके बाद रिजल्ट आने में आपका 1 से 1.5 महीना, उसके बाद आपका 20 से 25 दिन, मतलब इस बार तो केवल 19 दिन मिला था।
तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर अभी से टाइपिंग सीखेंगे तभी हो पाएगा, बाद में सोचेंगे कि एग्ज़ाम आज का कोई रिजल्ट आएगा फिर सीखेंगे तो फिर ये इम्पॉसिबल ही है। ऐसे समझिए 40 का स्पीड आपको लाने के लिए कम से कम 50 प्लस करना पड़ेगा, तब आपका एग्ज़ाम में 40 प्लस आ सकता है। देखिए बाकी डेली अब कितना चीज़ों का अभी स्पीड, अभी एकदम नए सीख रहे हैं तो उनको टाइम देना ही पड़ेगा। अब टाइपिंग कम से कम 3-4 घंटा डेली टाइम देंगे तभी हो पाएगा। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं जिनका 35-40 है तो वो 2-2.5 घंटा आराम से करें। जिनका 50 प्लस है तो वो तो अब तो जानते ही होंगे, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब 40-45 मिनट कर लेंगे डेली, उतना में हो जाएगा, आपका सफिशियंट है। कैंडिडेट्स कितने बुलाएंगे तो देखिए दिया रहता है कि 10 गुना बुलाएंगे, मतलब TRE 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से क्वालिफाइड होंगे तो 10 गुना बुलाया जाएगा। सीट के हिसाब से 50 सीट है तो आपको 500 लड़कों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। लेकिन ये 10 गुना लिखा है, बुलाएगा लगभग 12 गुना, पिछली बार 12 गुना बुलाया था 200 सीट पे 2400 लड़कों को। तो ये तो है आपका। अब टाइपिंग का रूल क्या है उसको देख लेंगे। अभी जो एडमिट कार्ड आया था उसी से सीधे मैं अपना एडमिट कार्ड से दिखा दूंगा क्या उसमें रूल था। देखिए किस कंपनी का कीबोर्ड मिलेगा, तो देखिए आपको भी पता है कि अलग अलग सेंटर पे अलग अलग कीबोर्ड होते हैं अलग अलग कंपनी के। लेकिन इसका जो है एग्ज़ाम सेंटर चूँकि बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, पिछली बार 200 सीट था फिर भी एक ही सेंटर पे हुआ था सबका टाइपिंग। वो टाइपिंग का जो सेंटर है, जो NTA का मेन सेंटर है हेडक्वार्टर, जो कि नोएडा सेक्टर 64 में है। तो वहाँ पे आपको ये लॉगिटेक का, मतलब कम उस पर तो डेल का भी रखा हुआ था, आप चाहें तो ले सकते थे। दूसरे एक आध ठो कंपनी का भी था, मतलब वो आप चाहें तो वहाँ मांग सकते हैं। कीबोर्ड बहुत बढ़िया था, मतलब एकदम सॉफ्ट। तो वहाँ ज़्यादा जो था वो लॉगिटेक का ही था, ये एकदम सेम टू सेम ऐसे कर्व नीचे से था। लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है तो आप अभी से प्रैक्टिस करते समय आपको कम से कम 2 या 3 कीबोर्ड लेकर रखिए। ये बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्टवेयर करिए जो नया कीबोर्ड है। ये भी इस पर भी प्रैक्टिस करिए। HP का आता है, ये प्रो डॉट का आता है। मतलब कम से कम 2 या 3 कीबोर्ड पर आप प्रैक्टिस करिए। एक तो बेसिक कोई बना लीजिए, या तो ये ले लीजिए या तो जिनके पास ये है इस पर भी, ये लगभग सेम ही है दोनों। तो दोनों में से आप किसी को करते रहिए, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बस इसको ध्यान दीजिए। जो लोग केवल हार्ड में प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार कुछ दबाएंगे 2 बार वो दब जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस हिसाब से आप हार्ड पे भी प्रैक्टिस कीजिए और सॉफ्ट पे भी, दोनों पे अभी से आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप ले सकते हैं 2-3 कंपनी का, कोई पुराना ले लीजिए। वैसे ये तो इसका पक्का है कि आपका वहीं पे होगा, नोएडा सेक्टर 64 में ही, तो आपको कीबोर्ड एकदम सॉफ्ट मिलेगा, इतना आप जान लीजिए। लेकिन हार्ड पर भी प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि मैं एग्जैक्ट नहीं कर सकता हूँ कि वहीं पे होगा, लेकिन होगा वहीं। तो ये तो रहा कीबोर्ड का। देखिए टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपको पता है, सॉफ्टवेयर बहुत, अब अगर पहले से किसी पे करते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सोनी टाइपिंग का आता है सॉफ्टवेयर, JR टाइपिंग का आता है और टाइपिंग मास्टर आता है। तो ये, नहीं तो ये दोनों का ये बहुत पहले शुरू में किया था, लेकिन इस पर नहीं करता था मैं। सोनी टाइपिंग और JR टाइपिंग दोनों पे मैं किया हूँ। वैसे आप भी कोशिश कीजिए कि 2 या 3 जगह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई एक दो बेस अपना बना लीजिए कि हाँ इस पे तो डेली करेंगे ही, लेकिन साइड से एक आध दो ठो और वेबसाइट्स और ये सब पे आप मतलब ट्राई करते रहिएगा अभी से, ताकि वहाँ पे अगर फंड थोड़ा सा इधर उधर होता है तो आपको दिक्कत ना हो। तो इसलिए आप इसको भी ध्यान दीजिए कि इसमें से कोई आप 1 या 2 डाउनलोड कर लीजिए। अभी लैपटॉप आप रखेंगे तो वहाँ पे आप कैसे डाउनलोड करना है वो आप यूट्यूब से देख कर सकते हैं। JR आपको फ्री वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यूट्यूब से देख लीजिए कैसे डाउनलोड करना है, पुराना वर्जन इसका मिल जाएगा जो कि फ्री है। सोनी टाइपिंग में आपको इंग्लिश का फ्री रहता है 30 पैसेज, बाकी हिंदी का आपको पेड वाला है वहाँ पे। तो इंग्लिश के लिए सोनी टाइपिंग का भी आप ले सकते हैं। टाइपिंग वेबसाइट्स अगर देखें तो टाइपिंग बाबा, टाइपिंग वाला, इंडिया टाइपिंग और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए ये सब फ्री है। आप यहाँ जाइए आराम से गूगल से सर्च कीजिए टाइपिंग बाबा, वहाँ से आपको मिल जाएगा वेबसाइट। वहाँ आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप टाइमर अपना लगा के 10 मिनट 15 मिनट जो भी करना है। बहुत ज़्यादा टाइम देखिए, बहुत लगातार ना कीजिए। एक चीज़ सजेशन यही रहेगा कि लगातार आप 3 घंटे 4 घंटे ना कीजिए। 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा ऐसे कर लीजिए, फिर या 1 घंटा मैक्सिमम, बीच में गैप गैप दे देकर 5-10 मिनट का। उसके बाद फिर 2-3 घंटे के बाद फिर कीजिए, ऐसे करके अब डेली 3 घंटा 4 घंटा आप करेंगे। जिनका स्पीड ठीक है वो तो 1.5-2 घंटा भी करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो आप एकदम नए हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटा तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। टाइपिंग डेट देखिए, एग्ज़ाम पहले तो अभी होगा, उसके एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि आपका फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक हो सकता है।
उसके बाद आपका 1 महीना के बाद रिजल्ट आएगा। फिर टाइपिंग के लिए 20 से 25 दिन या तो 15 से 20 दिन, इतना ही मान के चलिए, 1 महीना मैक्सिमम, तो उतने में आपका टाइपिंग के लिए आ जाएगा। अब ये कट ऑफ के लिए तो अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, कितना जाए कैसा पेपर है उसके हिसाब से कट ऑफ आता है। इसमें मैं बाद में बना दूंगा, पिछली बार भी बनाया था, अभी जब आया था आप देख लीजिए, अभी वो पड़ा होगा, मतलब जितना बताया था लगभग उतना ही गया है। अब देखिए ये स्पीड, अब देखिए सजेशंस क्या रहा है कि आपको स्पीड के बारे में एकदम नहीं सोचना है कि आपका स्पीड 5 आ रहा है कि 10 आ रहा है कि 20 आ रहा है। स्पीड सोच सोच के करेंगे तो फिर आप समझिए कि बहुत गलती करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि आप सही टाइप कीजिए, मतलब कम से कम गलत कि आपका बस प्रेस हो, इतना आप कोशिश कीजिए कि आपको बैक स्पेस कम से कम प्रेस करना पड़े, या तो बैक स्पेस आप लॉक करके ही प्रैक्टिस कीजिए। कीबोर्ड को देखिए मत, नहीं तो फिर आपका 40 का स्पीड हो समझिए कि नामुमकिन ही हो जाएगा, जो कीबोर्ड देख देख के करेंगे। हाँ 25-30 तक ला देंगे, बहुत लोग होते हैं जो 25-30 तक ला देते हैं, 2 उंगली से भी करके कुछ लोग 30 कीबोर्ड मतलब वर्ड पर मिनट ला देते हैं, लेकिन आप 40 वर्ड पर मिनट 2 उंगली से मतलब सोच सकते हैं नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए बैक स्पेस कोशिश कीजिए कि या तो लॉक करके कीजिए या तो कम से कम दबाइए, मतलब एकदम फ्लो में दबाते जाइए, अब उसके हिसाब से आपको पता भी चलेगा मैं कितना गलत कर रहा हूँ। प्रैक्टिस नो वर्ड और एरर हाईलाइट के मोड में कीजिए, मतलब ये नो वर्ड समझ रहे हैं, नो हाईलाइट के मोड में मैं ये कर रहा हूँ कि हाईलाइट को वहाँ से आप ऑफ करके कीजिए, और कैसे करना है मैं दिखा दूंगा अभी। ये तो मैं वही बता दिया कि फरवरी लास्ट या मार्च के आसपास आपका एग्ज़ाम हो सकता है। टीयर 1 का टाइपिंग डेट इसके 20 से 25 दिन बाद आपका हो जाएगा। एग्ज़ाम का सेंटर क्या है, देखिए शुरू शुरू में कुछ दिल्ली दिया था, लेकिन अभी ये 5 ऑप्शन और दे दिया है, तो इसमें से आपका अगर कैंडिडेट्स के हिसाब से कितने कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं उसके हिसाब से इसमें साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में कि मेन इसका जो प्रेफरेंस होगा दिल्ली ही होगा, यदि कम स्टूडेंट होते हैं इधर तब। तो आप मान के चलिए कि इन सेंटर पे है आपका, पिछली बार ज़्यादा लड़के थे तो हर जगह लगभग था, प्रयागराज में भी था, उधर आपका अलग अलग राज्यों में भी था। तो एग्ज़ाम सेंटर, अब देखिए ये तो है अब टीयर 1 के लिए, टाइपिंग के लिए आपका यही रहेगा, नोएडा सेक्टर 64, और यहीं मान के चलिए कि यहीं टाइपिंग होगा ही। वहाँ मतलब व्यवस्था बहुत सही है, आपको एकदम पूरा हेल्पफुल वहाँ पे, मतलब जितना आप चाहेंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, कुर्सी एडजस्ट करने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना ऊंचाई चाहें उससे हाइट वाइट से कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई कीबोर्ड किसी भी कंपनी का वहाँ आप चाहेंगे तो मांग सकते हैं, वो दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जॉब लोकेशन क्या रहेगा तो आपको पता है ऑल इंडिया है, कहीं भी आपको मिल जाएगा। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में है, बाकी रीजनल ऑफिस इसका पूरा ऑल इंडिया में है, तो कहीं भी इसको मिल जाएगा। ये तो रहा, चलिए अब देखते हैं वहाँ से थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ मैं, इसका जो काउंट करने का क्या एवोल्यूशन का है इसका। ये देखिए ये सेंटर गया था, ये टाइपिंग का है मेरा जो था, एनटीए सेंटर 2A31, ये ब्लॉक है सेक्टर 64 नोएडा, यही इसका मेन हेडक्वार्टर है, मतलब यहाँ बहुत बहुत ही बड़ा ये सेंटर है, आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। व्यवस्था काफ़ी सही है, हाँ बैग रखने के लिए व्यवस्था नहीं है, 50 रुपये लगेगा, अभी से बता दे रहा हूँ 50 रुपये रखेंगे धूप में आपका बैग। तो ये चलिए हाँ देख लीजिए ये था, तो रूल इसका, इसका रूल बहुत, मतलब ये कॉपी पेस्ट करके रख दिए हैं किसी दूसरे एग्जाम का, ये मैं नहीं किया हूँ, ये वही एडमिट कार्ड पे ही है, मैं अपना एडमिट कार्ड ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप केवल ये देखिएगा कि ये रूल क्या है, बाकी बहुत ज़्यादा समझ आएगा नहीं क्या रूल है, बता दूंगा शॉर्टकट में थोड़ा सा क्या इसका रूल है। देखिए ये है आपका, ये हिंदी टाइपिंग के लिए। अब हिंदी में क्या कहा है, यहाँ से देखिए कि एरर में किसको काउंट करेगा, एक, यदि आप एक एरर करते हैं तो आपको 0.1 मार्क्स कटेगा। अब ये नहीं बताया कि आपको किस में से कटेगा, क्योंकि ये पता है आपको कि जो वो मतलब इसमें कोई इसका मार्क्स तो दिया नहीं है टाइपिंग का, लेकिन फिर भी ये पता नहीं कहाँ से लिखा गया कि 0.1 मार्क्स कटेगा, अब किसका कटेगा तो वो, लेकिन इस पर थोड़ा सा जो अनुभव मेरा है वो बता दूंगा क्या ये इसका मतलब है। लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है कि एक गलती पे आपको 0.1 मार्क्स कटेगा, यानी कि अगर ये हिंदी के लिए है मतलब 10 गलती यदि आप कर देंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा। तो एक नंबर किससे, देखिए जिसमें टाइपिंग का नंबर होता है उसमें तो समझ में आता है कि हाँ चलिए टाइपिंग का 50 नंबर है तो उसमें से कटेगा एक एक नंबर, लेकिन इसमें टाइपिंग का कुछ नंबर है ना, ये क्वालिफाइंग है, फिर भी दिया है कि एक गलती पे 0.1 मार्क्स कटेगा हिंदी में, मतलब 10 गलती कर देंगे यदि तो आपका एक नंबर कट जाएगा। वैसे ही इंग्लिश का देखेंगे तो इसमें दिया है कि एक गलती करेंगे तो आपका 0.0833 मार्क्स कटेगा,
यानी कि 12 गलती पर आपको एक नंबर कट जाएगा। या तो ये हो सकता है, इसका मतलब कि आपने जो रिटेन में लाया है, मतलब टीयर वन में जैसे मान लीजिए आपका 150 में अगर आपका 120 आया, तो हो सकता है उस 120 में से आपका एक एक नंबर ये काटें 10 गलती पर। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि यदि आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं टीयर वन में, तो आपके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा गलती भी करेंगे। देखिए 3% तो परमिसिबल है, 3% एरर आप कर सकते हैं, उसके बाद ही ये कटेगा। तो अगर आप मतलब ठीक ठाक लाते हैं टीयर वन में, तो आप थोड़ा सा गलती भी ज़्यादा कर देंगे, मतलब 97% एक्यूरेसी ना रख के थोड़ा सा कम ही आपका होगा, तभी आपका हो सकता है। यदि आप 10 गलती करेंगे, मतलब अगर इंग्लिश करेंगे तो 12 गलती करेंगे तो केवल आपका एक नंबर कटेगा। तो मान लीजिए कि आप 30-40 की गलती करें तो आपका 2 से 3 नंबर कटेगा, तो क्या दिक्कत है। आप मार्क्स अभी रिटेन में इसीलिए टीयर वन में कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि वहाँ आपका टाइपिंग में थोड़ा सा गलत भी रहेगा, मतलब एक्यूरेसी थोड़ा कम भी रहेगा, तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये एग्जैक्ट ये ना सोचिए कि चलिए कि आपका 97% से कम है, ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा एक्यूरेसी 97 से कम रहा होगा, तो लेकिन मेरा मार्क्स ठीक ठाक था, तो मुझे लग रहा था कि अगर ये रूल उसमें लगाया होगा तभी मेरा हुआ होगा। लेकिन एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं टाइपिंग देने के बाद मैं देखा नहीं था कितना गलत किया हूँ, बहुत लोग काउंट किए थे, लेकिन मैं केवल ऐसे उसको सबमिट कर दिया था। तो इस हिसाब से मुझे जो लगता है ये कि ये रिटेन से ही काटेगा, तो इस हिसाब से आप कोशिश कीजिए कि टीयर वन में ज़्यादा से ज़्यादा आपका मार्क्स आए। देखिए ये फुल मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा है, जैसे आप देते होंगे टेस्ट अगर दिए होंगे टाइपिंग का, तो आप देखेंगे कई जगह हाफ मिस्टेक्स भी होता है, मतलब अगर माइनर गलती करते हैं तो हम हाफ मिस्टेक्स उसको मानता है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी गलती करें तो आपको फुल मिस्टेक, मतलब आप चाहे पंक्चुएशन से, चाहे स्पेलिंग से, चाहे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड उसमें काउंट ऐड कर दिए, तो सब फुल मिस्टेक्स में ही काउंट किया करेगा। मतलब एक एक गलती पे आपको इतना मार्क्स काटता जाएगा हिंदी में, वहीं आप इंग्लिश में करेंगे तो एक एक पे आपको इतना 0.0833 मार्क्स आपका काटता जाएगा। अब ये तो था इसका, बाकी यहाँ पे देखिए आप पढ़ सकते हैं इसको, कि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब अलग से कुछ उसमें दूसरा कुछ वर्ड नहीं ऐड कर सकते हैं, मतलब कुछ होता है ना कि बस ऐसे टाइपिंग कर देते हैं कुछ भी, लेकिन वो सब गलत यहाँ पे काउंट होगा, चाहे आप वर्ड, कैरेक्टर, सिंबल, एनीथिंग कुछ भी अदर नहीं होना चाहिए, जो उसमें है वही होना चाहिए। यदि आप तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए आप कीजिए। देखिए आपको बाकी इसमें कुछ वैसा नहीं लिखा है कि कितना परसेंट एक्यूरेसी चाहिए, यहाँ पर भी देखिए ये एडमिट कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, एडमिट कार्ड तक नहीं पता था कि कितना परसेंट क्या मांगा है, कितना एक्यूरेसी है। यहाँ वहाँ पे बताया गया था, मतलब एग्जाम सेंटर में बताया गया था कितना क्या है इसका, हिंदी में तो वहाँ पे फंड बताया गया, तो आप अभी समझ सकते हैं कि मतलब एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आया, वहाँ तक नहीं पता था कि फंड कौन सा रहेगा हिंदी में। तो इसलिए ये केवल एग्जाम सेंटर में जब एग्जाम स्टार्ट होना था 10 मिनट पहले बताया कि आपका हिंदी जो करना चाहेंगे उनके लिए मंगल इंस्क्रिप्ट फंड रहेगा। तो जो लोग हिंदी करना चाहें अभी से ये कर सकते हैं, हिंदी मंगल इंस्क्रिप्ट फंड पे। इंग्लिश के लिए आपको बता दिया कि ये कोई भी गलती करेंगे तो आपको फुल मिस्टेक मानेगा, और उसके लिए आपका एक नंबर कटेगा। देखिए पैराग्राफ अगर उसको कहते हैं कि रिपीट करेंगे तो क्या उसका क्या सीन है, तो रिपीट देखिए उतना तो उसमें सफिशियंट पैराग्राफ उसमें दिया रहेगा पैरा, लेकिन आप रिपीट अगर करते हैं तो वो भी आपका मिस्टेक्स में ही काउंट होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप फेयर एग्जाम दीजिए, आप सही से टाइपिंग कीजिए, अभी से सीख लीजिए, अभी जो टाइम है आपके पास। ये तो है टाइपिंग से रिलेटेड। अब देखिए चलिए दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर यहाँ से। चलिए ये सोनी टाइपिंग, सोनी टाइपिंग का है आपको, यहाँ जाके आप कोई भी यहाँ से देखिए, अगर जो लोग अभी सीखना चाहें तो लर्न टाइपिंग में जाकर सीख सकते हैं, या फिर टेक जो प्रैक्टिस के लिए चाहें तो टेक। अब यहाँ पे देखिए हाईलाइट दिया है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर कुछ भी टाइप करता हूँ BY, अब देखिए ये हाईलाइट होता जा रहा है, तो आपको ये एग्जाम में ऐसे हाईलाइट नहीं होगा, मतलब आप केवल टाइपिंग करते जाएंगे, टाइपिंग आपको पता नहीं चले कि आप कहाँ हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। इसलिए हाईलाइट वाला ये जो है ये आप हटा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वहाँ पे जब करेंगे, पीछे वाला भी दिखा रहा था जो टाइपिंग टेस्ट वाले में, तो उसमें आपको दे देगा ऑप्शन हाईलाइट हटाने का। यहाँ से देखिए ये एक्टिवेट, ये फुल, वहाँ पे तो अलाउ रहेगा फुल बैक स्पेस, आप कहीं भी मतलब वो कर सकते हैं बैक स्पेस कितना वो ऐड वो दबा सकते हैं, लेकिन आप जब यहाँ पे आए तो कोशिश कीजिए कि डीएक्टिवेट करके या प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी धीरे 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 मेंटेन हो जाए, मतलब बढ़ जाए एक्यूरेसी मेन है इसमें, फिर तो आपका स्पीड बढ़ ही जाएगा। एक्यूरेसी पहले मेंटेन करके चलिए, जिनका स्पीड कम है वो कोशिश कीजिए कि गलती कम से कम कीजिए। बाकी यहाँ पे आप देखिए बहुत ज़्यादा इसमें आप अलग अलग, वहाँ से आप दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट।
यहाँ से टेक टेस्ट में जाके आप टाइम देखिए 10 मिनट का ये है, 10 मिनट का अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज यहाँ पे 350 तक है। यहाँ से देखिए फुल बैक इस पर डीएक्टिवेट, जो चाहे आप वर्ड हाईलाइट दिया इस पर करें तो हाईलाइट हो रहा है, लेकिन आपको हाईलाइट एग्जाम में होगा नहीं, तो इसको यहाँ से नो हाईलाइट पे करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। और देखिए ये मैं कर रहा था ऑटो स्क्रॉल, देखिए ये स्क्रॉल वाला है। अगर इसको मैं करता ऐसे जैसे अभी इस पर ठीक है, तो मैं इसको करता जाऊँगा, यहाँ तक पहुँचेगा ऑटोमेटिक ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको ऑटोमेटिक तो जाएगा नहीं। तो ये यहाँ से आपको ये हटा के करना है। अब देखिए जब यहाँ तक आप कर लें कि मिनिस्टर ऑफ, तो आपको यहाँ से जाके माउस की सहायता से इसको ऐसे लेके ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि अभी से प्रैक्टिस करते हुए जो मैनुअल है, मतलब आपने माउस से इसको ऊपर नीचे कीजिए। यहाँ से आप इसको सेटिंग अलग अलग है, आप करके यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है आपका, मतलब काफ़ी ठीक ठाक है, इसका कंटेंट भी ठीक है एक हिसाब से देखा जाए तो। कंटेंट भी वहाँ देखिए, कुछ कुछ लोग अभी से डरने लगते हैं कि कंटेंट कैसा आएगा, बहुत टफ आएगा, ये आएगा। देखिए टफ, अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, आपका स्पीड ठीक ठाक है 50+, तो चाहे कुछ भी आए कहीं से आए आप वहाँ कर लेंगे। अब स्पीड अभी से अगर नहीं बना पाए तो फिर आप इजी भी रहेगा तब भी आपको लगेगा बहुत टफ दे दिया है। तो एक ही इसका उपाय है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मैं उसको भी दिखा देता हूँ, जे आर टाइपिंग का। देखिए ये जे आर टाइपिंग आप कैसे डाउनलोड करना है, इसको देख लीजिएगा यूट्यूब से और डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ये जे आर, इसका थोड़ा सा मुझे कंटेंट ज़्यादा ठीक लगता है, मतलब उसके प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ये अलग अलग यहाँ पे सेटिंग है, आप मोस्ट एग्जाम्स में जाके कर सकते हैं। यहाँ से 10 मिनट का यहाँ से टाइम लगा लीजिए, हिंदी जिनको करना है वहाँ से हिंदी कर लीजिएगा। बाकी यहाँ देखिए ये ठीक ठाक दिया है सब। लगभग जो हम लोग का आया था इकोनॉमिक्स सेक्शन से आया था शायद, न्यूज़पेपर से जो इकोनॉमिक्स सेक्शन होता है, तो वैसे उसी टाइप का कुछ आया था। मतलब उसमें आपको सब था, थोड़ा सा डेटा था कुछ, मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी था। तो आप जैसे ये दिया है वहाँ से, इसमें इसमें कंटेंट ठीक ठाक है, मतलब ये वाला जे आर टाइपिंग में। तो यहाँ से आप जाके देखिए फाइनेंशियल, मुझे लग रहा है एकदम सेम टू ऐसे ही था, फाइनेंस से रिलेटेड ही कुछ था। तो आप यहाँ जाके टाइप टेस्ट में कर सकते हैं, यहाँ भी वही है। यहाँ से स्पीडोमीटर चाहे तो हटा लीजिए, क्योंकि आपको स्पीड तो देखना नहीं है। हाईलाइट, ये देखिए यहाँ से हाईलाइट हटा के प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये आप कहाँ पहुँचे हैं आपको पता नहीं रहेगा, मतलब इसे टाइपिंग करते जा रहे हैं, अब उसके बाद आप कहाँ से पहुँचे हैं। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या सिस्टम है इसका। लेकिन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे हाईलाइट नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे अपने हिसाब से सेटिंग करके वहाँ से देखिए। अब यहाँ से हाँ थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ इसका कैलकुलेशन का मेथड। क्या देखिए, ये कैलकुलेशन का मेथड आपको 1 वर्ड इक्वल टू 5 की स्ट्रोक, यही वाला मेथड वहाँ भी मिलेगा आपको, कि 5 की स्ट्रोक्स का एक वर्ड काउंट करेगा। अब की स्ट्रोक्स आप जानते हैं जिसे कितने बार दबाए हैं, जैसे ये है वर्ड है, मान लीजिए ये वर्ड, तो इसमें कितना आपको की स्ट्रोक होगा, WORD 4 हुआ ना, तो ये 4 की स्ट्रोक होगा। तो उसमें स्पेस को भी काउंट करता है, ये भी ध्यान दीजिए कि आप केवल ये वर्ड काउंट करेंगे ऐसे तो वो कम आपको लगेगा कि आया है, लेकिन यहाँ पे वो स्पेस को भी काउंट करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के लिए ये बात करूँ, इसके लिए राइट टाइप्ड वर्ड यहाँ से लेके और यहाँ तक का पूरा अगर काउंट करूँ, इसमें कितने टोटल वर्ड हुए, 1 2 3 4 5, बीच में स्पेस है, इसको भी 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 की स्ट्रोक हुए। अब जो आपका वर्ड पर मिनट आएगा, तो इसी 17 में, मतलब अगर 1 मिनट में केवल आप यहाँ से यहाँ तक टाइप किए हैं, तो इसमें भाग दे देंगे 60 से, तो आपको मिल जाएगा मतलब पर मिनट कितना आपने की स्ट्रोक किया है। तो वो उस हिसाब से ये 5 की स्ट्रोक का होता है 1 वर्ड। तो ये यही मेथड पहला वाला रहेगा, जो कि यहाँ मेथड 1 है। अब यहाँ पे फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक्स में आपको पता चल गया कि आपको यहाँ पे फुल मिस्टेक बना देगा, हाफ मिस्टेक्स नहीं। बाकी नेट देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि नेट स्ट्रोक्स वाला काउंट होता है, मतलब नेट स्पीड की ग्रॉस स्पीड, तो आप जाहिर सी बात है नेट स्पीड ही होगा, मतलब सब कटने के बाद जो आपका आएगा नेट स्पीड यही मान्य होता है। तो इस हिसाब से आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों ठीक है, आप दोनों प्रैक्टिस कीजिए। बाकी ऑनलाइन चाहें तो आप बता दिया हूँ, उसके लिए भी आप कर लीजिए। बाकी यदि कोई डाउट रह जाता है अभी भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई दे दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।